अगर आपका ध्यान इस समय गुजरात चुनाव और दिल्ली एमसीडी चुनाव पर ही टिका है तो यकीन मानिए आप एक बहुत बड़े चुनाव को मिस कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। और ये चुनाव है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा सीट पर। और इस सीट पर याद रखिए, जो अखिलेश की परिवारवादी राजनीति है वो दांव पर है। और ये जो चुनाव है ना, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी एक अहम मोड़ है। और ये जो सीट है मैनपुरी, वो समाजवादी पार्टी के संरक्षक और पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव का निर्वाचन क्षेत्र है। और ये ऐसा वैसा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, बल्कि आप देख लीजिए आंकड़े 1996 से 2022 तक समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। लेकिन ये गढ़ भी अब हिलने लगा है और यही है आज की सबसे बड़ी कहानी। क्यों? क्योंकि आजमगढ़ और रामपुर में अपने ही गढ़ में करारी शिकस्त खाने के बाद जो ये मैनपुरी सीट है, ये चुनाव जो है वो अखिलेश यादव के लिए, उनकी सियासत के लिए ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसा है। तो आज के इस वीडियो में मैं मैनपुरी जो राजनीति वहां पर चल रही है उसका विश्लेषण करूंगा और कुछ दिलचस्प तथ्य आपके सामने रखूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज के इस वीडियो में मुलायम सिंह यादव के परिवार के भीतर मुलायम सिंह की विरासत को लेकर, जो कब्जे को लेकर जंग छिड़ी हुई है, उसके बारे में बात करूंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि परिवार के अंदर ही अखिलेश यादव किस प्रकार से शह और मात का खेल खेल रहे हैं और कैसे उन्हें अपने ही परिवार के अंदर से बहुत बड़ी चुनौती मिल रही है और जो उनकी परिवारवादी राजनीति है ना, वो खतरे में पड़ गई है। पहले आप खबर देखिए। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के शत्रप के बतौर अपनी पत्नी डिंपल यादव को मुलायम सिंह यादव के निर्वाचन क्षेत्र, जो मैनपुरी में उपचुनाव चल रहा है ना, उसमें लड़वाने का फैसला किया है। और डिंपल यादव ने नामांकन भी भर दिया है। यहां पर चुनाव 5 दिसंबर को, जबकि नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। अब डिंपल यादव ने नामांकन से पहले सबसे पहले वो कहाँ गई वो देखिए। वो अखिलेश यादव के साथ, अपने पति के साथ दिवंगत मुलायम सिंह यादव की समाधि पर गई, वहां फूल चढ़ाकर आशीर्वाद लिया। लेकिन मुलायम सिंह यादव के जो सबसे बड़े स्तंभ माने जाते रहे, माने आखिरी समय तक, और खुद मुलायम सिंह यादव मानते थे, उनके भाई शिवपाल सिंह यादव, उन्होंने आशीर्वाद देने से मना कर दिया। आप देख लीजिए। और वो क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव ने 2016 में चाचा शिवपाल यादव से पार्टी छीन ली, अपने पिता से भी पार्टी छीन ली थी। और आपको ध्यान होगा उस समय कितना हंगामा हुआ था। मुलायम सिंह यादव ने अपने पुत्र को लेकर क्या क्या बातें कही थी। कोई भी पिता अपने पुत्र को लेकर ऐसी बात नहीं कह सकता है। और ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि शिवपाल सिंह यादव को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनानी पड़ी थी, नई पार्टी। और आज भी ये पार्टी सक्रिय है। भले ही शिवपाल सिंह यादव ने जो चुनाव लड़ा वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा हो, लेकिन आज भी ये स्थिति है कि उनकी पार्टी जमीन पर काम कर रही है। लेकिन आज मुलायम सिंह यादव के न रहने पर जो मैनपुरी का चुनाव है, अगर किसी का सबसे अधिक प्रभाव है वहां पर, तो वो शिवपाल सिंह यादव ही हैं। और आज उनके पास जो हिसाब चुकता करने का समय है ना, वो आज आ गया है। क्योंकि उन्हें तो बहुत सताया ना अखिलेश यादव ने, और वो बार बार कहते थे, अपनी पीड़ा व्यक्त करते थे और बताते थे कि मुलायम सिंह यादव के कहने पर वो सारा काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के बीच जिस तकरार की बात मैं बता रहा हूं, वो नामांकन के समय भी ये तकरार सामने आ गई। और क्यों आई? क्योंकि जब नामांकन भरने के लिए डिंपल यादव गई तो उसमें शिवपाल सिंह मौजूद ही नहीं थे और ये मीडिया में सुर्खियां भी बनी। और आज स्थिति ये है कि शिवपाल सिंह यादव की जो अहमियत है, वो अखिलेश यादव के गुरु, जो उनके एक और चाचा हैं, राम गोपाल यादव, जिन्हें चाणक्य कहा जाता है मीडिया में, उनको भी समझ में आ गई। और उन्होंने फिर मीडिया में बयान दिया कि शिवपाल सिंह यादव से आशीर्वाद लेने के बाद ही डिंपल यादव नामांकन भरने पहुंची हैं। उन्होंने इस सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को उतारकर
एक बड़ा काम करने की कोशिश की। वो ये कि मुलायम सिंह यादव की विरासत पर उनका ही हक है, लेकिन उन्हें असलियत तो पता है, इसलिए उन्होंने शिवपाल सिंह यादव के आगे पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। आप देख लीजिए ये रिपोर्ट। शिवपाल के सामने सरेंडर बोल गए अखिलेश। डिंपल के चुनाव में चाचा को सपा नेता माना, और पहले क्या कहते थे, जो एमएलए की मीटिंग होती थी उसमें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का नेता बताते थे, अध्यक्ष बताते थे। और यही नहीं, जब सवाल उठने लगे तो जो स्टार कैंपेनर की लिस्ट जारी की गई उसमें भी शिवपाल सिंह यादव का नाम शामिल किया गया। और अभी तक जो मैंने आपको दिखाया ये तो अखिलेश की परिवारवादी राजनीति है जिसमें ये संघर्ष चल रहा है, लेकिन इस संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है ना, वो भी कम दिलचस्प नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस उम्मीदवार को उतारा है, रघुराज सिंह शाक्य को, वो शिवपाल सिंह यादव के करीबी हैं और उसी को इस चुनावी मैदान से उतार दिया गया। और यही नहीं, जो मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है अपर्णा यादव, उन्होंने भी भाजपा की तरफ से अखिलेश यादव और डिंपल यादव को खुली चुनौती दे दी है। आप रिपोर्ट देखते चले जाइएगा। लेकिन यहां कहानी सिर्फ अखिलेश यादव के परिवार और भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़ी हुई नहीं है। अभी इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे खिलाड़ी जुड़े हुए हैं। अब एक एक करके कुछ खिलाड़ियों को देखिए आप। जैसे कांग्रेस ने मैनपुरी से उम्मीदवार उतारने का जो फैसला था वो खत्म कर दिया, वो उम्मीदवार नहीं उतार रही है कांग्रेस। इसका मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी के लिए मैदान खुला छोड़ दिया है। कांग्रेस को लगता है कि जो भी वोट मिलेगा वो समाजवादी पार्टी के ही वोटर आएंगे, तो उसने वहां चुनाव लड़ने से मना कर दिया। और यही काम मायावती की पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी ने किया है, बहुजन समाज पार्टी ने किया है। और मायावती ने बल्कि एक सवाल भी खड़े किए। आप देखिए रिपोर्ट। मायावती ने यह सवाल पूछा है कि क्या वो भाजपा को इस उपचुनाव में हरा सकती है। मतलब मायावती भी एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी हो गई है। लेकिन भाजपा की सियासी चाल ने जो चाल चली है उसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस सब बुरी तरह से घिर गई है। इसमें रघुराज सिंह शाक्य शिवपाल के करीबी तो हैं ही, लेकिन आपको मैनपुरी का जो जातिगत समीकरण है वो भी देखना चाहिए। अखिलेश यादव तो जातिवादी राजनीति ही करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने जो चाल चली है उसमें अखिलेश यादव की जो जातिवादी राजनीति है उसी पर निशाना सध गया है। अब कैसे, आप ये रिपोर्ट देखिए। मैनपुरी में सबसे ज्यादा वोटर्स यादव है, ये तो हम सब जानते हैं, और तभी वहां पर मुलायम सिंह यादव हो या यादव परिवार का कोई भी सदस्य वही चुनाव जीतता है। मैनपुरी में 4.25 लाख वोटर्स यादव हैं, लेकिन यादव के बाद जो दूसरे नंबर के सबसे अधिक वोटर्स हैं वो शाक्य हैं, शाक्य जाति के लोग हैं। आप देखिए 3.25 लाख वोटर्स। तीसरे नंबर पर ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण वोटर्स की संख्या जो है करीब 1,10,000 है। इसके बाद दलित वोटर्स की संख्या वो 1,20,000, लोधी वोटर्स की संख्या वो करीब 1 लाख के आसपास है। और मैनपुरी सीट पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो इसके बाद आते हैं, और उनकी संख्या करीब 55,000 है। यानी जो समाजवादी पार्टी चुनावी रणनीति बनाती है वो तो माई समीकरण होता है, मुस्लिम और यादव का गठजोड़। तो इस हिसाब से देखें तो यहां पर दोनों को मिला लें तो 4,80,000 वोट मुस्लिम प्लस यादव। हालांकि देखिए ये बात कहना सही नहीं है। आज के समय में एक बहुत बड़ा वर्ग, मतलब ये अखिलेश यादव भी दावा नहीं कर सकते कि सारे यादव उन्हीं को वोट करेंगे। बहुत सारे यादव जो जातिवादी राजनीति से हटकर हैं वो किसी को भी वोट करते हैं, वो विकास के नाम पर वोट करते हैं। लेकिन पल भर के लिए मान लिया जाए मुस्लिम यादव का कॉम्बिनेशन मिला दें तो 4,80,000 वोटर बनते हैं, लेकिन बाकी सभी जातियों को आप इधर मिला दें तो उनकी संख्या 6,55,000 होती है। यानी इस आधार पर भी देखें कि शाक्य जाति के एक शख्स को उतारकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही बड़ा दांव चला है। अब जब मैं आपको ये बात बता रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ख्याली पुलाव है।
ऐसा नहीं है कि वहां समीकरण ऐसे ही रहे हैं जैसा पहले से रहे हैं, बल्कि मैं आपको कुछ उदाहरण भी देता हूं कि अभी अखिलेश यादव को अपने ही गढ़ में करारी शिकस्त मिल चुकी है। आजमगढ़ एक एग्जाम्पल देख लीजिए, ये तो समाजवादी पार्टी का ही गढ़ है और चुनाव से पहले यहां उन्हीं के लोग थे, लेकिन यहां पर भी इन्हें हार का सामना करना पड़ा, इनका किला ढह गया और अखिलेश यादव पर सवाल उठे। इसके अलावा आप देखिए रामपुर का किला, ये तो आजम खान की सीट है। आजम खान खुद खड़े हो जाए, किसी को भी खड़ा कर दे, वो तो चुनाव जीत जाता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, उपचुनाव में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा और ये दोनों ही सीट जिसके बारे में मैं बता रहा हूं आपको, ये अखिलेश यादव के लिए प्रतिष्ठा की सीट थी। चुनाव से पहले इन्हीं के पास थी ये दोनों सीटें, जिसे बीजेपी ने छीन लिया और इस हार ने जो अखिलेश यादव का मुस्लिम यादव समीकरण है उसको भी ध्वस्त कर दिया। इस चुनाव ने यह भी दिखाया कि प्रधानमंत्री मोदी की जो विकासवादी राजनीति है वो किस प्रकार से चमत्कार कर सकती है। और मैंने आपको लोकसभा सीटों के बारे में बताया। इसके अलावा एक और उपचुनाव गोला गोकरनाथ विधानसभा के उपचुनाव में भी हुआ था और वहां भी अखिलेश यादव को हार का सामना करना पड़ा। इसका मतलब यह है कि लगातार हुए उपचुनाव में जो हार मिली है उसने अखिलेश यादव की कुंडली को बिगाड़कर रख दिया है। मुलायम सिंह यादव का अब न रहना और शिवपाल सिंह यादव की चुप्पी अब अखिलेश यादव के लिए एक बहुत बड़ी दिशा की ओर इशारा कर रहा है। साथियों, देश की राजनीति पर जिस प्रकार से परिवारवादी पार्टियों ने कब्जा किया और इनके बीच संघर्ष चलता रहा, उसने पुराने समय के राजवंशों की याद दिला दी जिसमें साजिशें होती थी, कुचक्र रचे जाते थे, तमाम तरह की बातें होती थी और आज भी वो स्थिति दिखती है। लेकिन हाल के समय में जिस तरह के चुनाव हुए, जिस तरह के नतीजे आए, वो भारतीय लोकतंत्र पर एक विश्वास पैदा करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवादी राजनीति को खत्म करने का जो संकल्प लिया है, इन चुनावों से ये साफ दिखता है कि भारतीय जनता भी उस दिशा में चल पड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।